हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो रिसेंटली हम अपने चैनल पे 20 यूनिक बिजनेसेस की एक सीरीज कर रहे हैं। एंड आज जो हम जिस बिजनेस की डिस्कशन करने जा रहे हैं, दिस विल बी द फिफ्थ यूनिक बिजनेस दैट वी विल डिस्कस। तो इस यूनिक बिजनेस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, दैट वी आर आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस और कवरिंग बिजनेसेस जहाँ पे मैसिव टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो। दीज आर कंपनीज विच आर शार्क इन एन ओशियन, एंड ऑल्सो दीज आर कंपनीज जो मार्केट शेयर गेन कर रही हो या फिर इनकी कैटेगरी में और कोई कंपनी ना हो इनके अलावा। तो अभी तक आप देखेंगे हमने किन किन बिजनेसेस की डिस्कशन करी। तो फर्स्ट बिजनेस जो हमने डिस्कस करा था, दैट वाज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ आइनॉक्स इंडिया, जो क्रायोजेनिक्स में मार्केट लीडर है। फिर हमने ग्रेविटा इंडिया का डिस्कशन करा, विच इज दी मार्केट लीडर इन द लेड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। फिर हमने एएसएमएल होल्डिंग्स का डिस्कशन करा, विच इज दी मार्केट लीडर इन ईयूवी। फिर हमने साई लाइफ साइंसेज का डिस्कशन करा, विच इज वन ऑफ दी मार्केट लीडर्स व्हेन इट कम्स टू सीआरडीएमओ। एंड आज हम जिस बिजनेस का डिस्कशन करेंगे, इट इज़ अ कंपनी विच इज़ प्रेजेंट इन एन इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री आज ऑलमोस्ट 19 to 20% के CAGR से ग्रो कर रही है। इट इज़ एन इंडस्ट्री, जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप सब इस इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड इट इज़ अ बिजनेस विच इज़ गेनिंग मार्केट शेयर। बट बिफोर आई स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस, फर्स्ट लेट मी लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस बिजनेस, कि क्या ये एक अच्छा बिजनेस है या खराब बिजनेस है। तो पहले तो हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स की तरफ आते हैं और एक बार देखते हैं कि वेदर दिस इज अ कंपनी विच हैज हाई मार्जिन्स और लो मार्जिन। अगर इस कंपनी के हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं, तो द मार्जिन्स हैव गॉन फ्रॉम 38% इन 2018 टू ऑलमोस्ट 66% बाय 2026। तो माने मार्जिन्स कंपनी के नियरली आज 66% के आसपास हैं। वेराइज अगर हम कंपनी की लाइक रिटर्न रेशियोज देखते हैं, तो द रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 35% टुडे, and the return on capital employed for this particular business is also close to 45%। तो माने रिटर्न रेशियोज जो है इस बिजनेस के, वो भी काफ़ी इस टाइम पे सुपीरियर है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की हिस्टोरिक ग्रोथ रेट्स देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर नेट प्रॉफिट कंपनी का 415 करोड़ से आज 1529 करोड़ के आसपास आ गए। एंड ऑल्सो अगर हम रीसेंट क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं यहाँ स्टॉक स्कैन्स पे, तो कंपनी के रीसेंट क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन नियरली 69% का है। So basically, we are looking at a business which is sort of like a very high return ratio business, very high margin business. And एक यहाँ पे मैं रिटर्न रेशियो आपके साथ और डिस्कस करूंगा कि एसिड टर्न्स कितने हैं। सो एसिड टर्न्स ऑफ दिस बिजनेस आर ऑल्सो वेरी हाई एज वी कैन सी। राइट, तो जिस बिजनेस की हम डिस्कशन करें, इट बिलोंग्स टू दी एएमसी इंडस्ट्री, दैट इज द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो जब हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करते हैं, बिफोर वी डिस्कस द कंपनी नेम, व्हाट वी लुक एट इज दिस मेंटल मॉडल टू लुक एट एसेट मैनेजर्स। पहला मेंटल मॉडल क्या है, वी शुड लुक एट कंपनीज जो मार्केट शेयर गेन कर रही हो। तो एक एसेट मैनेजर मार्केट शेयर कब गेन करेगा, जब उनके प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, देन व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट गिविंग यू मनी। तो यहाँ पे क्वार्टाइल्स ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं कि Q1 से Q2, Q3 से Q4 में कहाँ तक है, तो क्वार्टाइल 1 इज द हाईएस्ट। जिस बिजनेस की हम डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे 76% ऑफ देयर AUM बिलोंग्स टू Q1 या क्वार्टाइल 1 ऑफ परफॉर्मेंस, माने परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी अच्छी है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं AMC इंडस्ट्री की, तो वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज विच आर इनोवेटिव, राइट। इनोवेटिव भी है एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है। इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस कैसे दिखती है, दैट कंपनीज एट द पीक ऑफ द बुल मार्केट स्टॉप इनफ्लो इन देयर प्रोडक्ट्स। राइट, अगर आप डिफरेंट AMCs का देखेंगे जिन्होंने क्रैक करे सक्सेसफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेदर दे हैव डन, दे हैव रेज्ड कैश, या फिर वो लाइक इनफ्लोज इन द फंड रोक देते हैं जब बुल मार्केट बहुत ज़्यादा हो जाती है। थर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट इनमें एक यूनिकनेस होती है। तो जिस AMC की आज हम बात करेंगे, वो ETFs में मार्केट लीडर है एंड ETFs में इनोवेशन कर रही है। एंड ETFs की वजह से द कंपनी इज अ मार्केट लीडर टुडे। साथ साथ फंड्स भी उनके बहुत अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज AMC बिजनेस इज नॉट अ रॉकेट साइंस बिजनेस। अगर आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है, इन्वेस्टर्स अपने आप आएंगे। साथ साथ अगर आपके पास कुछ यूनिक है, अगर सपोज करो आपके पास ETF है और उसमें कोई इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं है, तो लिक्विडिटी आपके ETF में सबसे ज़्यादा होगी, तो ट्रेडिंग भी आपके ETF में सबसे ज़्यादा होगी। एंड फाइनली, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपनी सेम फिलॉसफी निकाल सकते हैं, चाहे आप अपना AIF निकालें, चाहे आप अपना PMS निकालें, चाहे आप अपना गिफ्ट सिटी फंड निकालें, चाहे आपका स्मॉल कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, इफ योर फिलॉसफी इज द सेम, दैट इज इन्वेस्टर फर्स्ट, then eventually in the long run you end up winning, which is what displays in the market share, because इस बिजनेस की जो आज हम बात करेंगे, उसके मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। The name of the company that we will be discussing today is Nippon India Asset Management Company। और इस बिजनेस एनालिसिस को हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, व्हाट इज द इंडस्ट्री इनसाइड। देन विल कम टुवर्ड्स निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट की व्हाई दिस बिजनेस इज गेनिंग मार्केट शेयर, इस बिजनेस के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स क्या है,
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कितना यील्ड अर्न करती है बिजनेस, एंड व्हाई इज दिस कंपनी ग्रोइंग एंड व्हाट आर द की ग्रोथ ट्रिगर्स फॉर द ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड साथ साथ हम रिस्क एंड वैल्यूएशन की भी बात करेंगे और पीयर टू पीयर वैल्यूएशन भी कंपेयर करेंगे। विद दिस लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड होपफुली यू लव दिस एनालिसिस। तो हम लोग देखते हैं कि हम क्यों निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कवर कर रहे हैं। एंड पहले हम टॉप डाउन इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इफ आई लुक एट टॉप डाउन इंडस्ट्री, तो 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन द वर्किंग एज ग्रुप। आने माने ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आज वर्किंग एज ग्रुप के अंदर है, जिसमें से 46% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 15 to 44 ईयर्स की है। तो यूएस के अंदर जब इक्विटी बूम आया था 1980s to 1990s में, तो मैं पीटर लिंच की एक बुक पढ़ी है मैंने, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उस बुक में लिखा हुआ है कि उनकी इंडस्ट्री में इतने बड़े मल्टीबैगर्स बन रहे थे क्योंकि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में थे कि उन्होंने कभी किसी एएमसी में इन्वेस्ट ही नहीं करा। एंड ईयर्स लेटर ही रियलाइज्ड कि यार ये तो नो ब्रेनर सेक्टर था, क्योंकि वो खुद ही उस सेक्टर में काम कर रहे थे। एंड ही कुड सी द बूम दैट वाज हैपनिंग बिकॉज यूएस में उस टाइम पे डेमोग्राफिक्स बहुत फेवरेबल थे, जैसा आज इंडिया के अंदर फेवरेबल है। एंड दिस ऑल्सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द डेटा, राइट। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, अगर आप यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स देखते हैं, माने फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो ये नंबर 2.4% होता था। आज ये नंबर बढ़ के 4.2% हो गया। माने आज 4.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है, रफली 4% के आसपास। एंड म्यूचुअल फंड की जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, इट इज स्टिल लो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वर्सेस अ ग्लोबल एवरेज, राइट। अगर हम म्यूचुअल फंड्स का एयूएम लेते हैं जो वो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं और उसको जीडीपी से डिवाइड करते हैं, तो ये नंबर फॉर एग्जांपल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज 66 है, यूएस में 133 है, यूके में 59 है, जापान में 58 है, जर्मनी में 58 है, कनाडा में 87 है, इवन इन अ कंट्री लाइक ब्राजील विच इज़ अ डेवलपिंग नेशन, वहाँ पे नंबर 68% है। पर इंडिया में ये नंबर आज भी 20% है। तो माने अगर हम वर्ल्ड एवरेज तक भी जाते हैं तो इस इंडस्ट्री की यहाँ से मोर देन 3 टाइम्स ग्रोथ होनी चाहिए। एंड आज सिर्फ 4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, नंबर 12 to 15% तक जा सकते हैं नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स के आसपास। इसी वजह से अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट्स देखते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द इंडस्ट्रीज है विच इज द नो ब्रेनर इंडस्ट्री, इट्स एन इंडस्ट्री विच विल ग्रो ओवर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं, तो द लास्ट 3 ईयर्स द इंडस्ट्री हैज सॉर्ट ऑफ grown at a CAGR of 26%, लास्ट 5 ईयर्स में 20% तक, एंड लास्ट 10 ईयर्स में दिस इंडस्ट्री हैज हैड अ CAGR ऑफ 19%। तो ओवरऑल अगर इंडस्ट्री का AUM देखते हैं तो 79.5 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है इस टाइम पे, लाइक AUM इस इंडस्ट्री का। एंड दिस इज एन इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग नॉन स्टॉप बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो दिस इज द रीजन वाई द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। एंड अगर आज आप DIIs देखते हैं तो DIIs डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग के अंदर देखते हैं, तो FII से ज़्यादा लाइक ओनरशिप DIIs की होगी है, बिकॉज द म्यूचुअल फंड्स आर ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 20 to 25% पर एनम व्हेन इट कम्स टू देयर ओवरऑल AUM ग्रोथ रेट। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको एक और डेटा पॉइंट दिखाता हूँ कि अगर आप इंडिया में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स देखते हैं, तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैव गॉन अप बाय मोर देन 4 times ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। एंड ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स जो है इंडियन हाउस होल्ड्स की, दैट हैज बीन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम। सो दीज आर द थिंग्स विच आर लीडिंग टू फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब मैं आपको यहाँ पे दो और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा। एक तो आपको मैं ये डेटा पॉइंट दिखाता हूँ कि जब म्यूचुअल फंड्स ही नहीं ग्रो हो रहे, इंडिया के अंदर जो लाइक ऑल्ट्स का AUM है, जैसे AIFs हो गए, तो AIF आज टू GDP इंडिया में 2% है, वेस्ट ग्लोबली ये परसेंटेज 19 के आसपास है। तो AIFs की भी कमिटमेंट इंडिया में ऑलमोस्ट 45 to 50% के CAGR पे ग्रो कर रही है। नॉट ओनली दिस, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक SIP, राइट। अगर हम SIP की बात करते हैं तो मैं आपको SIP का डेटा दिखाता हूँ कि एवरी मंथ की क्या ग्रोथ रेट आ रही है बेसिकली म्यूचुअल फंड SIP के अंदर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट लुक एट। अगर हम डेटा देखते हैं SIP कॉन्ट्रीब्यूशन का, तो आप रियलाइज करेंगे कि जनवरी में मंथली SIP वॉज 8,532 करोड़ इन 2020। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम देखते हैं FY22 के, लाइक FY23 के जनवरी में आते हैं, तो दिस नंबर वेंट टू 11,517 करोड़ पर मंथ, एंड इट केप्ट ग्रोइंग, राइट। अगर आप ईयर ऑन ईयर चेंज देखते हैं इस डेटा के अंदर, सो मतलब इंडिया के अंदर द लाइक द SIP ग्रोथ रेट्स एवरी मंथ हैव बीन प्रीटी गुड ईयर ऑन ईयर। आई थिंक we are in like non-stop, we have grown like
year on year since 2021 March when it comes to the SIP inflows into the industry. March month was pretty bad for the industry itself at large. और मार्च मंथ में भी देखते हैं कि इंडिया में SIP का नंबर क्या आ गया. So this number has gone to 32,000 crores, right? And this trend started with 8,532 crores in the month of 2020 Jan, which is today at almost 32,000 crores. Right, so every month this is the SIP growth that like SIP that is coming into the industry, and automatically this is leading to a 20% के आसपास AUM growth for the entire mutual fund industry at large, right? So the trend has been non-stop on in one way up. You can just check the trend कि how the SIP contribution has been going up, right? And this also makes it very interesting. हमने अभी 75 months का ये trend track करा है, right? तो this data we have taken from the AMFI website, and अगर आप total SIP देखते हैं तो दिस इज हाउ द टोटल SIP हैज बीन. पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 में 25,686 करोड़ की SIP थी, जो आज FY 26 में बढ़ के 3,49,589 करोड़ के आसपास हो गई है, विद अ मंथली एवरेज ऑफ 29,132 करोड़. And year on year, this industry has grown non-stop at a rate of more than 20% since FY 22 when it comes to SIP contribution. So this is a very fascinating piece of data. All the data we have taken from AMFI India's website, so you can check that later. But this is also leading to the growth of the industry. तो इस वजह से आज हम निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कवर कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग. सेकेंडली, जिस कंपनी की हम बात करें निपॉन की, तो इसकी AMC पेरेंटेज है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर्स इन द वर्ल्ड इज द पेरेंट ऑफ दिस कंपनी. उसके साथ साथ ही कंपनी मार्केट शेयर ग्रैब करी है. कंपनी का एक टाइम पे 5-6% मार्केट शेयर था इक्विटी AUM में, जो आज बढ़ के 8.9% हो गए. फिर कंपनी के जो फंड्स हैं वो टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस में, माने इसमें Q1 से लेके Q4 तक की परफॉर्मेंस होती है. माने टॉप क्वार्टाइल माने कि इट इज इन द टॉप परसेंटेजेस ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? फिर सेकंड क्वार्टाइल आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है. टॉप क्वार्टाइल को आप ऐसे सोच सकते हैं एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, क्वार्टाइल 2 को आप गुड सोच सकते हैं, क्वार्टाइल 3 को एवरेज सोच सकते हैं, एंड क्वार्टाइल 4 को आप बैड सोच सकते हैं, राइट? तो इनके जितने भी फंड्स हैं वो Q1 ऑफ द टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं, राइट? तो साथ साथ में मार्केट लीडर है कंपनी ETF में. अगर आपने गोल्ड बीज का नाम सुना हो, सिल्वर बीज का नाम सुना हो, निफ्टी बीज का नाम सुना हो, जूनियर बीज का नाम सुना हो, जितने भी बीज हैं ETFs के अंदर, वो सारे निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हैं. फिर एबिलिटी टू पुल ग्लोबल कैपिटल भी है, क्योंकि MNC इज अ पेरेंट. तो व्हाट द कंपनी कैन डू, द कंपनी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट कैपिटल इन द गिफ्ट सिटी फंड वाया जापान, सिंगापुर, दुबई एंड अदर सच कंट्रीज एज वेल. नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब हमारा एक वेबिनार चल रहा है विद द SOIC स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू पिक म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ऑन एवरी संडे वी मीट SOIC स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा जो कोर्स है इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव कोर्स, बिकॉज वी बिलीव कि फाइनेंस के अंदर केस स्टडीज चेंज होते रहती है एंड फाइनेंस के अंदर न्यू लर्निंग्स आती रहती हैं. तो एज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप वी डू लाइव वेबिनार्स एवरी फोर्टनाइट, दैट इज एवरी 14 days में वंस वी मीट द SOIC स्टूडेंट्स, एंड वहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. जैसे लास्ट संडे हमने हाउ टू इन्वेस्ट इंटरनेशनली डिस्कस करा था. उससे पहले हमने डिस्कस करा था अबाउट द न्यूक्लियर पावर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया. उससे पहले हमने पावर पाइपिंग कंपनीज का सेक्टोरल एनालिसिस करा था. So all these things we do in the SOIC membership, where we teach from how to do your financial planning, to how to identify fundamentally strong businesses, how to find intrinsic value of a company. फोर्थ लेवल में हम ये सिखाते हैं when to buy or sell a stock using technical analysis. हम एक फ्रेमवर्क सिखाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. लेवल 5 में हम आपको ये सिखाते हैं कि आप स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं बिजनेसेस की. एंड लेवल 6 के अंदर हम आपको डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस सिखाते हैं. एंड रिसेंटली हमने एक मार्केट सिग्नल्स करके सेशन स्टार्ट करा है, जहाँ पे हम एवरी 14 days में वट एवर इज हैपनिंग टॉप डाउन इन द मार्केट उसकी हम डिस्कशन करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दी वन SOIC मेंबरशिप. एंड एक अभी एडेड बोनस भी है कि SOIC मास्टर क्लास ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग AI इज द एडेड बोनस दैट इज देयर, which is a part of the SOIC membership. So you can use the coupon code SOIC bonus 10 to register for the same. With this, let's go back to the video. तो पहले तो हम देखते हैं कि रीजंस फॉर कवरिंग क्या है एंड क्या क्या मार्केट शेयर है. तो मार्केट शेयर मोमेंटम है इस टाइम पे निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट में. तो कंपनी का जो लाइक क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है दैट एंडेड अप ग्रोइंग इन FY 26 टू 8.9%, विच इज द हाईएस्ट सिंस जून 2019. एंड इक्विटी का मार्केट शेयर भी राइज करा, और SIP का भी मार्केट शेयर FY 22 में 5% था, जो आज FY 26 में 10% के आसपास हो गया. साथ साथ इनका जो लार्ज कैप फंड है उसने 5 years की 25% की CAGR डिलीवर करी है, विच इज़ अ कैटेगरी बेस्ट. मिड कैप फंड ने 28% CAGR लाइक डिलीवर करी है लास्ट 3 years की, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेटर वंस इन द टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस.
ईटीएफ्स की बात करते हैं तो ईटीएफ्स के अंदर निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी 21.4% मार्केट शेयर कंट्रोल करती है एंड 45% ऑफ द इंडस्ट्री के जो भी ईटीएफ्स के पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे एंड इनका जो ओवरऑल एयूएम है राइट उसमें से 33% इनका जो एयूएम है दैट कम्स फ्रॉम ईटीएफ्स। सो ईटीएफ्स जो अगर आप पैसिव्स पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि पैसिव्स की इस टाइम पे साइकिल ग्रो कर रही है। यहाँ तक कमोडिटी ईटीएफ लाइक गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में भी निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ मार्केट लीडर। देन अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि रिटेल फ्रेंचाइज है बिकॉज निपॉन इंडिया एक बैंक ओन्ड एएमसी नहीं है जैसे एचडीएफसी कोटक या एसबीआई है। तो वहाँ पे बैंक ब्रांच मैनेजर्स ही आपको क्रॉस सेल कर सकते हैं बट यहाँ पे रिटेल फ्रेंचाइज है राइट। अ लॉट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स आर कमिंग वाया फिनटेक्स लाइक ग्रो और जीरोधा कॉइन राइट। तो डायरेक्टली लोग डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है बिकॉज 60% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट रूट विच इज वन ऑफ द हाइएस्ट शेयर्स इन द इंडस्ट्री and they have a retail share of 29% in their AUM, which is much larger than the industry. So again, this is a unique factor. देन इसके बाद क्या है, कंपनी की ऑपरेटिंग लेवरेज है तो कंपनी की ROE 19.5% से बियॉन्ड 30% चली गई है इस टाइम पे एंड दिस ROE नंबर कैन फर्दर गो टिल 40 to 45% एंड डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है। कंपनी ने इस साल 23 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर भी दिया दैट इज इन FY26। एंड लास्टली वाई दिस कंपनी बिकॉज ऑफ शोर AUM कंपनी का ऑलरेडी 1400 करोड़ का हो गया, इंटरनेशनल फंड की कमिटमेंट 7400 करोड़ की है एंड बिकॉज इट्स अ ग्लोबल MNC सो दे हैव द नेटवर्क अक्रॉस जापान, ताइवान, Thailand and Europe, which can lead to pull into the Indian assets whenever the Indian markets start doing well. So that is also a unique advantage. It's like an MNC setup. तो कंपनी की हम हिस्ट्री देखते हैं जो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। तो निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस कैपिटल एंड निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ जापान। तो रिलायंस कैपिटल जो अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी है, दे डिड अ JV विद निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ जापान एंड फॉर 2 डेकेड्स इस कंपनी का नाम होता था रिलायंस म्यूचुअल फंड। आपको याद होगा 2000 से 2019 तक रिलायंस म्यूचुअल फंड वाज वेरी फेमस एंड दे बिल्ट वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिटेल फ्रेंचाइजीज टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। देखिए म्यूचुअल फंड्स में एक B30 का कॉन्सेप्ट है, बियॉन्ड 30 सिटीज, क्योंकि टॉप 30 सिटीज में तो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अच्छी है पर जिस कंपनी का बियॉन्ड 30 सिटीज मार्केट शेयर ज्यादा आएगा वहाँ पे इवेंचुअली ग्रोथ रेट्स फास्टर होंगी। जैसे निपॉन का बियॉन्ड 30 का मार्केट शेयर अच्छा है राइट। तो जो ओरिजिनल JV था रिलायंस कैपिटल और निपॉन के बीच में, तो दैट वाज फॉर डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज एंड अक्टूबर 2019 के अंदर निपॉन लाइफ इंश्योरेंस ने रिलायंस कैपिटल का 75% स्टेक पूरा अक्वायर कर लिया 6000 करोड़ में बिकॉज जो भी अनिल अंबानी ग्रुप के टाइज थे दोज वर फिनिश्ड बिकॉज अनिल अंबानी ग्रुप वेंट थ्रू प्रॉब्लम्स एंड दिस लेड टू द कंपनीज चेंजिंग हैंड्स। तो कंप्लीटली जापानीज ओन्ड कंपनी होगी एंड जापानीज ओन्ड कंपनीज आर नोन फॉर देयर गवर्नेंस राइट। तो निपॉन की जब हम बात करते हैं तो निपॉन जापान का लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरर है, 1889 में स्टार्ट हुआ था। लाइक almost it's a company which is like more than 130 years old, just to give you an example, right? And total assets almost $640 billion plus के जो like Nippon Life Insurance जापान का मैनेज करते हैं all across, right? And it's world's largest, it is one of the world's largest institutional investors और उनकी ये इस टाइम पे कंपनी है right? And they have a lot of innovative ETFs like Nifty 50 Bs, right? तो गिफ्ट सिटी से एक फंड डाला है that is Nifty 50 Bs का एक्सेस देता है to some of the like Japanese investors and also post acquisition FY20 से 26 तक देखेंगे तो कंपनी हैज बीन completely transformed। KPI सेट करें अगर हम इनकी बात करते हैं CI जो है फंड के शैलेश भान, तो ही हैज एन इक्विटी एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 29 years राइट एंड ही इज बीन द वन हु इज लाइक हैंडलिंग द शो राइट नाउ एंड कंपनी का जो मार्केट शेयर है दैट इज नियरली इम्प्रूव्ड बाय 1.04% in just last 1 year alone and it has hit the highest market share since June 2019. So this is the history and transformation of Nippon India Asset Management Company. तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी किस किस प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में। तो कंपनी की म्यूचुअल फंड्स के अंदर 46 एक्टिव स्कीम्स हैं। एक्टिव स्कीम्स माने वो स्कीम्स जो इंडेक्स या बेंचमार्क को बीट करना चाहती हैं राइट। तो इसके अंदर इनके पास सेक्टोरल, थीमेटिक, इंटरनेशनल, मार्केट कैप बेस्ड, फिक्स्ड इनकम के अंदर है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, हाइब्रिड के अंदर है, फंड्स ऑफ फंड में। पैसिव में दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोजर इन द इंडस्ट्री। तो पैसिव में क्या है, ETFs होते हैं और इंडेक्स फंड होते हैं। तो ब्रॉड मार्केट ETFs हैं, सेक्टोरल ETFs हैं, थीमेटिक ETFs हैं, स्ट्रेटजी ETFs हैं, फिक्स्ड इनकम ETFs हैं राइट एंड साथ साथ कमोडिटी ETFs हैं लाइक गोल्ड बीज या सिल्वर बीज एंड फंड ऑफ फंड्स हैं। फिर कंपनी के पास 18 AIFs हैं, 6 PMSs हैं, 5 ऑफशोर स्कीम है राइट एंड कंपनी के 2 गिफ्ट सिटी स्कीम्स भी हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट द कंपनी हैज, जो निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है।
एंड एन कंपनी का आज हम AUM देखते हैं तो AUM इज क्लोज टू 7.73 lakh crores, right? And the AUM has been growing pretty fast over last 2 to 3 years. Beyond 30 cities से देखते हैं तो 1.43 lakh crores का AUM वहाँ से आ रहा है. Recent quarter के results देखते हैं तो कंपनी हैज ग्रोन ईयर ऑन ईयर बाय नियरली 29%. EBITDA ग्रोथ दोनों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी, एक वन ऑफ लॉस था. SIP देखते हैं, SIP inflows have also been pretty decent for them. That is a number of almost 10,900 crores every quarter is the SIP inflow that the company gets, right? And 1 in 3 mutual fund investors is investing with Nippon India Asset Management Company. So this is also one of the highest rates in the industry क्योंकि unique investors जो first time invest कर रहे हैं उसमें से 1 in 3 mutual fund investors are investors with Nippon India. So that is what makes it very interesting to study. तो कंपनी की आज हम रैंकिंग देखते हैं तो कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट AMC है बेस्ड ऑन टोटल एंड इक्विटी क्वार्टरली AUM अगर हम चेक करें. एंड इंडिया की नंबर 1 नॉन बैंक स्पॉन्सर्ड AMC है, राइट? नॉन बैंक स्पॉन्सर्ड माने जैसे कोटक है, SBI और HDFC है, क्योंकि इनके पास बैंक की ब्रांचेस हैं तो इस वजह से मार्केट शेयर ज़्यादा रहता है. बट अगर हम एक्स ऑफ बैंक्स देखें सो दिस इज द लार्जेस्ट AUM इन द कंट्री. एंड टॉप 10 AMCs में इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग AMC, राइट? अगर आप रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं क्वार्टर 4 ऑफ FY26 के तो कंपनी की 30% ईयर ऑन ईयर AUM ग्रोथ आई है एंड 3% ईयर ऑन ईयर आई है, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है. और मार्केट शेयर कंपनी का ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस टाइम पे इंप्रूव हुआ है. और इक्विटी में भी मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूव हुआ है. तो यूनिक इन्वेस्टर्स जो हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करें या फिर जो और किसी में नहीं इन्वेस्ट करें उनका इनका मार्केट शेयर 38% का है, which is amongst the highest. And investor complaints are also amongst the lowest when it comes to the industry for them. So this is why we are studying this business. पर यहाँ पे आगे जाने से पहले एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर कंपनी के आप यील्ड्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तो इक्विटी में कंपनी 0.53 to 0.55% कमाती है, दैट इज 53 to 55 बिप्स. डेट में 25 बिप्स, लिक्विड फंड में 11 to 12 बिप्स, लिक्विड और आर्बिट्राज फंड्स में. एंड ETFs के अंदर कंपनी 25 बिप्स कमाती है विच इज इक्वल टू डेट. तो निपॉन इज वेरी इक्विटी एंड ETFs हैवी, राइट? तो ETFs का नियर टर्म में मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है इवन दो ETFs के अंदर बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है बिकॉज देर इज नो फंड मैनेजर टू रन इट, राइट? तो इट्स अ वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट, सो इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल बट यील्ड थोड़ी लो है. तो ये स्केल वाले बिजनेस के लिए जा रहे हैं और इक्विटी का भी इनका धीरे धीरे मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है. अब हम डिफरेंट थीसिस पॉइंटर्स पे आके देखेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो हम एक बार इनका प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं बिफोर वी गो टुवर्ड्स द थीसिस पॉइंटर. तो आज कंपनी का जो AUM है 45.5% इक्विटी से आता है विच इज 53 to 55 बिप्स यील्ड, जिससे 0.53 to 0.55 कंपनी कमाती है. डेट से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का 13.4% के आसपास AUM आता है, राइट? तो डेट इज अ लोअर यील्ड प्रोडक्ट, राइट? लिक्विड फंड्स का देखते हैं, लिक्विड एंड आर्बिट्राज फंड्स का तो 5.5% के आसपास आता है, whereas ETF से 33% के आसपास कंपनी का ओवरऑल AUM आता है, राइट? तो शेयर ऑफ ETF AUM has increased, शेयर ऑफ इक्विटी AUM marginally declined क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिकॉज ETF AUM में इनका कमोडिटी ETF दैट इज गोल्ड बीज जो है, सिल्वर बीज है, उसमें काफी तेजी से इनके पास इनफ्लोज आए. दिस इज वाई ओवरऑल AUM एंडेड अप इंक्रीजिंग, राइट? तो अगर आप ईयर ऑन ईयर भी अगर AUM देखते हैं कंपनी का तो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम FY25 to FY26 and also like the market share has gone from 8.26% to 8.89%. तो फ्रेमवर्क क्या है कि वी लुकिंग फॉर शार्क्स इन एन ओशियन बट शार्क्स इन एन ओशियन विच आर ऑल्सो गेनिंग मार्केट शेयर. सो दिस कंपनी फिट्स दैट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, राइट? तो पहले तो हम इनके थीसिस पॉइंटर 1 पे देखते हैं, दैट इज द ETFs. ETFs में देखते हैं तो कंपनी के पास इंडस्ट्री का 52% वॉल्यूम शेयर है, 45% शेयर ऑफ पोर्टफोलियोज है, ओवरऑल मार्केट शेयर 21% का है. एंड ETFs का भी जो क्वार्टरली AUM है एंड गोल्ड ETFs का जो क्वार्टरली AUM है दैट यू कैन सी ओवर हियर. एंड अक्रॉस द ETFs, राइट? सो इंडस्ट्री एवरेज से अगर आप कंपेयर करें, निफ्टी 20 का कंपेयर करते हैं तो इनकी वॉल्यूम्स 49 टाइम्स है दैट ऑफ इंडस्ट्री. निफ्टी बैंक 20 में देखते हैं तो 19 टाइम्स है, लिक्विड ETF में 11 टाइम्स है जो लिक्विड बीज नाम का एक ETF आता है, गोल्ड बीज में 25 टाइम्स ये इंडस्ट्री एवरेज वॉल्यूम है इनके ETF पे, सिल्वर में 20 टाइम्स है. वाई इज दिस लिक्विडिटी डेटा इंपॉर्टेंट? बिकॉज इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाता है. अगर आपका ETF इज अ प्रोडक्ट विद वेरी लो सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी तो वो NAV के प्रीमियम पे ट्रेड कर सकता है. माने अगर किसी की अंडरलाइंग वैल्यू 100 रुपीज़ है बट उसमें शेयर्स इतने ट्रेड नहीं हो रहे तो हो सकता है वो 105 रुपीज़ पे ट्रेड करे. एंड किसी को अगर बड़ा क्वांटिटी बेचना हो तो एक इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाता है उस पर. तो सिमिलरली जब हम निपॉन की बात करते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी लिक्विड प्रोडक्ट, राइट? तो इट हैज़ नेटवर्क इफेक्ट्स. नेटवर्क इफेक्ट्स क्यों? क्योंकि इतना लिक्विड प्रोडक्ट है, इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आता.
एंड क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आता तो और लोग आ जाते हैं. तो ETFs have some sort of network and liquidity effects attached to them, which leads to the creation of a moat when it comes to ETFs. Because ETFs में nearly has 21.4% market share है, which is up by 234 basis points, 2.34% year on year. एंड इंडिया का अनडिस्प्यूटेड ETF लीडर बन जाती है कंपनी इस वजह से. अगर आप वैसे SBI का देखते हैं तो SBI पास तो EPFO का पैसा आता है ETFs में, बट यहाँ पे अगर हम देखें इंडेक्स फंड्स में भी तो फ्लैगशिप निफ्टी 20 ETF अलोन अकाउंट्स फॉर 73% ऑफ इंडस्ट्री ETF ट्रेडिंग वॉल्यूम. तो उनका एक ही ETF इज 73% ऑफ इंडस्ट्री ETF ट्रेडिंग वॉल्यूम. And this is what again gives them a moat because it's a self-reinforcing mechanism. क्योंकि higher volumes leads to tighter spreads, lower impact cost, more investors and higher volume. तो आप समझ रहे हैं कि जितनी high volume होगी उतना low impact cost होएगा, जितना low impact cost होएगा more investors आएंगे क्योंकि उनको liquid asset class मिलेगा. यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कंपनी के कौन कौन से ETFs हैं एंड कंपनी किस किस ETFs में इस टाइम पे काम करती है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू देयर वेबसाइट. जस्ट अ फीडबैक इफ एनीवन फ्रॉम देयर मैनेजमेंट इज वाचिंग दिस वीडियो, I'll just suggest here at least improve the website because you are the I think top 10 AMCs in the country and you're doing a pretty good job at it. So these are the ETFs that they have. So Nippon India Nifty Next 50 Junior Bs, Nippon India Mid Cap 150 Bs, Nippon India Nifty Bs, right? BSE Sensex का देखते हैं तो they have an ETF, Nifty 100 का ETF है. And इन सारे ETF में they are one of the market leaders or the market leader. फिर निफ्टी IT बीज है, फार्मा बीज है, ऑटो का ETF है इनका, बैंक बीज है, PSU बैंक बीज है. थीमेटिक ETFs देखते हैं तो CPSE ETF है, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ETF है, निफ्टी 50 शरिया बीज है, राइट, हैंगसेंग बीज है, राइट, देन गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है कमोडिटी के अंदर. एंड डेट ETFs में दे हैव दिस लाइक लिक्विड ETF, रेट लिक्विड बीज, and the basically GSEC long term gilt tab, right? So pretty unique business that they've built because ETF strategy has been almost 1/3 of their overall product portfolio at the moment, right? And this is how the company has been growing. नाउ ये तो हमने बात करी कंपनी के ETF बिजनेस बारे में, विच इज वन पॉइंट ऑफ द थीसिस. एंड ETFs क्यों एक पॉइंट ऑफ द थीसिस है? बिकॉज पैसिव AUM देखते हैं तो देखिए इंडस्ट्री में दो तरीके का AUM है. एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो बीट करना चाहते हैं इंडेक्स को, और एक है पैसिव AUM जो इंडेक्स को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, सेक्टर को रेप्लिकेट करना चाहते हैं. तो अगर आप पैसिव AUM देखते हैं तो कंपनी का 4.5 टाइम्स ग्रो करा है सिंस मार्च 2021. देयर इज एक्टिव AUM कंपनी का 2.1 टाइम्स ग्रो करा है तब से, right? So like the growth rates have been pretty stupendous. From 3.1 lakh crores to 14.1 lakh crores is the growth of the passive AUM in the industry, roughly a 35% CAGR, whereas active AUM का growth अभी 16% CAGR पे, right? So passive AUM वाली philosophy में इनका ETF business fit in करता है, which is also growing at a pretty fast pace. आगे हम देखते हैं इनका second point of the thesis. So second point of the thesis is linked to the performance of their fund. Because jitni like the biggest marketing for a fund or a scheme is their performance, right? You can't put a lipstick on a pig. You have to outperform over periods of time. After 5-6 years if a fund underperforms then people start pulling out money. बट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डिफरेंट स्कीम्स, तो लार्ज कैप स्कीम की बात करते हैं तो पियर्स के साथ ये नंबर 1 पे है इस टाइम पे 20th रैंक पे से, राइट? तो क्वार्टाइल 1 में इनकी परफॉर्मेंस है, बेस्ट एक्टिव लार्ज कैप स्कीम है. मिड कैप में देखते हैं तो टॉप 5 में, क्वार्टाइल 1 ऑफ परफॉर्मेंस में. स्मॉल कैप में देखते हैं तो 4 आउट ऑफ 18 है, क्वार्टाइल 1 ऑफ परफॉर्मेंस में. स्मॉल कैप के अंदर इन्होंने लमसम भी बंद कर दिया था, तो दिस शोज ऑल्सो इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इन जुलाई 2023. मल्टी कैप में दे आर 4 आउट ऑफ 14, क्वार्टाइल 1 ऑफ परफॉर्मेंस. लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस है, अगेन दे आर रैंकिंग इन द टॉप क्वार्टाइल. फ्लेक्सी कैप में क्वार्टाइल 3 ऑफ परफॉर्मेंस है, राइट? तो लैग्स PPFS HDFC क्वांट, राइट? सो नॉट दैट डन दैट वेल. अगर आप देखते हैं तो जिनकी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स है उनका AUM भी देखिए, लार्ज कैप का 51,000 करोड़ है, राइट? मिड कैप का 32,000 है, इंडिया स्मॉल कैप फंड का 62,000 है, इंडिया मल्टी कैप का 46,000 है. तो जितना बड़ा AUM इज इन द हाइएस्ट और इन द बेसिकली बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स दैट यू कैन चेक. सिमिलरली अगर हम नीचे आते हैं गोल्ड बीज और इन सब में तो लाइक इज द ओल्डेस्ट ETF फ्रेंचाइज, राइट? निफ्टी बीज, गोल्ड बीज एटसेट्रा जो भी ETFs हैं इनके. एंड दिस इज हाउ यू कैन सी कि काफ़ी सारी स्कीम्स में दे आर इन द क्वार्टाइल 1, और जहाँ पे भी क्वार्टाइल 1 में वहाँ पे AUM बहुत है. तो AMCs के बिजनेस स्टडी करते हैं तो रिटर्न्स लीड टू हायर मार्केट शेयर, विच इज व्हाट इज हैपनिंग इन निपॉन इंडिया केस, जो वी कैन सी इन द मार्केट शेयर दैट इज गोइंग अप. ऑल्सो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, विच इज ऑल्सो की पॉइंट ऑफ द थीसिस. कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंपनी की चेक करते हैं तो द कंपनी हैज़ नॉट बी इज़ नॉट अ बैंक ओन्ड AMC.
तो lacks a captive banking channel, right? But this has become a strength because Nippon is less dependent on any large single distributor. So no distributor is more than 5% of the sales, right? 5% of the AUM. तो कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है. दैट इज लाइक एनजे वेल्थ जैसे एग्जाम्पल हो गया. नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हैं. तो जो डिजिटल चैनल्स हैं दैट इज ऑलमोस्ट 77% ऑफ द न्यू परचेज ट्रांजैक्शंस. तो जो भी यंग इंडियंस हैं या जो लोग बेसिकली डिजिटल नेटिव है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो वो 77% ऑफ देयर टोटल न्यू परचेज है. एंड कंपनी की फिनटेक्स लाइक ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, इनके साथ भी पार्टनरशिप इज लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट्स, राइट. तो मैनेजमेंट ने Q4 FY26 कॉन कॉल में नोट करा था कि जो SIPs हैं बिकॉज ऑफ फिनटेक, तो शॉर्टर साइकिल SIPs हैं बट रीस्टार्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है एंड धीरे धीरे एवरेज टिकट साइज भी इनका बढ़ते जा रहा है. तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन में बिकॉज ये बैंक्स पे डिपेंडेंट नहीं है तो इनको बाकी इनोवेटिव्स वे यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बियॉन्ड 30 सिटीज़ हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स. बिकॉज सी टॉप 30 का सिटीज़ में तो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन हो गया, बियॉन्ड 30 से ही ग्रोथ आनी है बाद फ्यूचर में. तो बियॉन्ड 30 सिटीज़ में जो इनका टोटल मंथली एवरेज AUM है दैट इज 20%, इंडस्ट्री का 18% का नंबर है. एंड बियॉन्ड 30 सिटीज़ में कंपनी अगेन मार्केट शेयर गेन कर रही है फ्रॉम 9.2% टू 9.9% का मार्केट है. एंड बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी पोर्टफोलियोज देखते हैं यहाँ पे 14.4% का इनका यहाँ पे मार्केट शेयर इस टाइम पे. तो अगेन कंपनी की एक वाइड रीच है इन द बियॉन्ड 30 सिटीज़. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द थीसिस. डायरेक्ट इन्वेस्टर्स देखते हैं तो डायरेक्ट जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स देखते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आर 60% ओवर देयर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर 22% जो इनका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स देख रहे हैं. तो दिस इज अ कमेंडेबल फिगर बिकॉज अ लॉट ऑफ AMCs आर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन फ्रॉम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. यहाँ पे ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द AUM डायरेक्ट आ रहा है, माने इन्वेस्टर्स खुद रिसर्च करके सर्च करके चाहे ETFs हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो डायरेक्टली आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो दैट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि देयर इज अवेयरनेस अमंग्स इन्वेस्टर्स अबाउट द कंपनी, राइट. तो निपॉन इंडियाज मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ यूनिक इन्वेस्टर्स वाज हायर ईयर ऑन ईयर. तो यूनिक इन्वेस्टर्स में भी मार्केट शेयर इनका इंक्रीज होते जा रहे हैं. दीज आर इन्वेस्टर्स हु आर ईदर फर्स्ट टाइम टू द इंडस्ट्री और हैव इन्वेस्टेड विद वन फंड and it has amongst the largest investor bases in the industry. So this is also interesting कि in spite of having no bank backed backing, company has still been able to create a distribution network which just shows कि better performance leads to more distribution. That is what is happening, or it leads to automatically a pull effect or a pull impact that is happening at the moment. आगे देखते हैं कंपनी की जो डिजिटल परचेजेस भी हैं, राइट. तो 44% अप थी बिकॉज डिजिटली इफ अ पर्सन नोज अबाउट योर कंपनी सो दैट लीड्स टू बेटर ट्रैक्शन फॉर द ब्रांड विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द न्यू SIP एंड लमसम रजिस्ट्रेशंस जो डिजिटली हैं, माने बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट की सब ऑनलाइन ही हो रहा है. तो दैट नंबर वॉज अप 44% ईयर ऑन ईयर. तो जस्ट शोज यू कि द कंपनी ब्रांड नेम बन रहा है इनका इंडस्ट्री में इस टाइम पे. सिमिलरली अगर आप SIP बुक देखते हैं कंपनी की, तो SIP बुक हैज ग्रोन ऑलमोस्ट बाय 445% ओवरऑल फ्रॉम FY22 एवरेज टू FY26 एवरेज. एंड SIPs कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 5 years देखते हैं तो निपॉन इंडिया का ये नंबर 47% है, प्लस इंडस्ट्री का ये नंबर 31% है. तो क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बेटर है इसलिए इन्वेस्टर्स आर स्टिकिंग विद देम एंड दिस इज व्हाई दे आर गेनिंग मार्केट शेयर. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब जो ये बिजनेस कर रहे हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स सिंपल एज दैट, राइट. एंड अगर आप लाइक इनकी SIP बुक देखते हैं तो इट इज एट लाइक फॉर द क्वार्टर इट वाज एट 10,800 crores इन Q4 FY26. Q3 से Q4 में थोड़ी डीग्रोथ थी बट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इट हैज़ बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली नॉन स्टॉप. जो एवरी क्वार्टर की SIP इनफ्लो आ रहा है कंपनी के पास, राइट. तो आई थिंक एवरी मंथ इट विल बी क्लोज टू 3,000 to 3,300 crores के आसपास का SIP इनफ्लो विल बी देयर. So, looking at the another thesis, the last thesis pointer before I go towards the conclusion and the valuation and the risk factors. तो इनका एक और जो ग्लोबल पेरेंटेजर से एक एडवांटेज आता है कि कंपनी पास लाइक दे कैन रेज लाइक कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो अगर पब्लिक इक्विटी AIFs देखते हैं तो एक तो पहले AIFs की इनकी कमिटमेंट ऑलमोस्ट 7,400 crores 9,300 crores की हो गई है एज ऑफ March 2026. तो AIFs इज अ हायर यील्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे पब्लिक इक्विटी, रियल एस्टेट, प्राइवेट क्रेडिट एंड वेंचर कैपिटल AIFs रेज कर रहे हैं. तो ये भी हमें ट्रैक करना है कैसे रेज हो रहा है. देन एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो अपनी ग्लोबल MNC पेरेंटेज को यूज़ कर रहे हैं कि ये गिफ्ट सिटी फंड्स में ऑलमोस्ट $38 million का इन्होंने AUM रेज कर लिया. तो जापानीज इन्वेस्टर्स को ये निफ्टी 50 बीज गिफ्ट फंड ऑफर कर रहे हैं एंड ऑल्सो फंड रेजिंग दे बीन डूइंग, राइट. तो लाइक दिस गिव्स देम एन एडवांटेज कि फीडर फंड इन्होंने गिफ्ट सिटी में सेटअप करा है
in collaboration with a company by the name of Nisai Asset Management. So that just helps them to sort of also have this optionality कि अगर इंडिया वापस एज अ कंट्री कभी अट्रैक्टिव हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, तो इनके पास ये कैपेबिलिटी है जो बाकी म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल एमएनसी एट दी एंड, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जिनका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है. अब यहाँ चेक करेंगे, दीज आर द other places where they have the advisory and the managed portfolios, right? जापान के अंदर है, ऑलमोस्ट लाइक आप चेक कर सकते हैं, दुबई के अंदर है, एंड इवन बेसिकली सिंगापुर के अंदर इनकी प्रेजेंस है. दिस इज मोर टुवर्ड्स इंडिया फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स, लाइक so creating a expressway to India globally. So this is a big optionality if you think of 5, 6, 7 years down the line. अभी इंडिया का AI वाला नैरेटिव खत्म होता है कि AI 1-2 साल में केपेक्स खत्म होता है, इंडियन मार्केट्स बिकम अट्रैक्टिव. So it's a company which can also bring global capital to India. So it's an AMC that holds that advantage because of their parentage. अब हम थीसिस पॉइंटर्स, रिस्क पॉइंटर्स देखते हैं और फिर मैं वैल्यूएशन कंपैरिजन करूंगा. थीसिस पॉइंटर्स क्या है कि इट्स अ कंपनी ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री, मार्केट शेयर गेन हो रहा है, इंडस्ट्री इटसेल्फ 15-20% पे ग्रो कर रही है, ग्लोबल पेरेंटेज है, ईटीएफ्स एंड पैसिव ट्रेंड मार्केट लीडर है, नेटवर्क इफेक्ट्स है, और मनी चेजेस रिटर्न्स विच इज इक्वल टू मोर AUM, क्योंकि AUM इनके रिटर्न्स अच्छे हैं, क्वार्टाइल 1 के अंदर इनके परफॉर्मेंस है काफी सारे स्कीम्स में, तो मनी टेंड्स टू चेज रिटर्न्स, राइट? सो अगेन दिस इज लीडिंग टू मोर AUM ग्रोथ. रिस्क फैक्टर्स क्या है? स्टार फंड मैनेजर्स जो भी CIO है कंपनी के, जो इस इंडस्ट्री में 29 ईयर्स हैं, राइट? सो दैट्स अ रिस्क बिकॉज ही इज बीन देयर विद द कंपनी सिंस लॉन्ग नाउ. परफॉर्मेंस अगर डिटोरियोरेट होती है, क्योंकि कुछ स्कीम्स अब 40, 50, 60 हज़ार करोड़ की होगी, अगर उनकी परफॉर्मेंस डिटोरियोरेट होती है बिकॉज साइज इज द एनिमी ऑफ रिटर्न्स. सेबी अगर यील्ड कट्स करती है तो कंप्रेशन हो सकता है ओवरऑल रेवेन्यूज, लाइक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में. इंडस्ट्री में अगर स्लो डाउन होता है तो क्योंकि शैलो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, पीपल ऑल्सो टेंड टू चेज रिटर्न्स, बट इंडिया में मैं बिहेवियर चेंज देख पा रहा हूँ कि पीपल आर कंटिन्यूइंग विद देयर SIPs रिगार्डलेस. एंड लैक ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन कुड बी अ रिस्क पॉइंटर बिकॉज निपॉन के केस में ETFs इज अ बिग ड्राइविंग ग्रोथ एंड ETFs इज अ लोअर यील्ड प्रोडक्ट. तो यहाँ पे इट्स लाइक अ कंपाउंडर टाइप सेटअप वेयर टॉप डाउन यू आर टेकिंग अ थॉट प्रोसेस कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल ग्रो एंड द प्लेयर विच इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट इन द टॉप 10 स्पेस विल ग्रो द फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. ऑपरेटिंग लेवरेज शायद से थोड़ा सा मिसिंग हो बिकॉज ऑफ दिस, बट ओवरऑल अगर इनके कॉस्ट रिड्यूस होते हैं बिकॉज ETFs में कोई कॉस्ट नहीं है, तो मार्जिन एक्सपेंशन फिर भी आ सकती है. अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ टुवर्ड्स द फाइनल पीयर टू पीयर एनालिसिस एंड अबाउट द कंपनी. तो ये हमने एक डैशबोर्ड बनाया है, ये मैं आपके लिए डैशबोर्ड अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ यू वांट टू कंपेयर. तो कंपनी का जो ओवरऑल AUM है FY20 से लेके FY26 तक, इट हैज़ गॉन अप बाय मोर देन 3 times, एंड AUM में आज 33% पैसिव से आ रहा है एंड 45% इक्विटी एक्टिव से आ रहा है. तो ये डैशबोर्ड वैसे हम अपने SOIC कोर्स में बनाना सिखाते हैं, AI वाले कोर्स में. ओवरऑल कंपनी की यील्ड्स देखते हैं, तो द यील्ड्स हैव फॉलन. तो यील्ड्स एक टाइम पे 52%, 0.52 थी, 52 बिप्स, जो आज 40 बिप्स हो गई है. बट सेम टाइम पे अगर हम मार्जिन देखेंगे 63% से मार्जिन आज 66% हो गया बिकॉज ETFs में कोई कॉस्ट का इतना एंगल नहीं है. रेवेन्यू ग्रोथ अगर कंपनी की देखते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखते हैं, पैट हैज गॉन फ्रॉम 680 करोड़ टू ऑलमोस्ट 1500 प्लस करोड़. तो इट्स लाइक अ कंपाउंडर. एंड AUM मार्केट शेयर देखते हैं तो 6.1% से Q4 ऑफ FY22 में लेके अभी तक 7.16% हो गया व्हेन इट जस्ट कम्स टू इक्विटी. ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 8.89% का मार्केट शेयर हो गया है, राइट? सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. सो ETFs की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट देखते हैं 57% थी, ETFs में मार्केट शेयर 21.4% है. एंड गोल्ड प्लस सिल्वर ETFs का अगर हम देखते हैं, ETF में AUM कितना है तो 36% है. तो आगे नीचे देखते हैं तो टोटल मार्केट शेयर 8.9 है, पीयर्स लाइक ICICI प्रूडेंशियल का 13.5 है, HDFC AMC का 11.4 है. एंड अगर हम कंपनी की इस टाइम पे P रेशियो एंड AUM स्केल कंपैरिजन करते हैं तो निपॉन इज द 4th लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री, लाइक SBI, ICI, HDFC आर लार्जर कंपनीज, बट जस्ट शोज कि लार्जेस्ट कंपनी का भी 12.5 लाख करोड़ प्लस AUM है. तो देयर लाइक इवन द लार्जेस्ट कंपनी इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 15 to 17% टाइप्स. तो जस्ट शोज कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. मार्केट कैप टू AUM देखते हैं इस इंडस्ट्री का, तो ICICI Pru ट्रेड्स एट द मोस्ट एक्सपेंसिव, दैट इज 1.47% ऑफ AUM, राइट? सिमिलरली निपॉन देखते हैं तो 0.81 है, HDFC लाइफ 1.27% है. अगर निपॉन का साइज बढ़ते जाता है आज 41-42 टाइम्स की P रेशियो पे, तो इट्स अ कंपाउंडर टाइप सेटअप वेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी इन द इंडस्ट्री इज ट्रेडिंग एट 50 times P. Nippon is trading at 42 times, 42 to 43 times, and HDFC AMC is also trading at 42 to 43 times at the moment. Right, so these are the bull cases कि 16 quarters से Nippon is gaining market share,
राइट, एंड SIP मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है. ETF फ्रेंचाइज इज अ स्ट्रक्चरल मोड, 21.4% मार्केट शेयर है ETF में. ओल्डेस्ट ETF इनके पास है, दैट इज निफ्टी 20, एंड लोएस्ट टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसकी, दैट इज 0.04%. लार्जेस्ट यूनिक इन्वेस्टर बेस है इंडिया में, एंड 38.8% मार्केट शेयर है लार्जेस्ट लाइक यूनिक इन्वेस्टर बेस में. ऑपरेटिंग लेवरेज है क्योंकि ओपेक्स गाइडेंस 15-16% ग्रोथ की है, whereas रेवेन्यू 20-21% से ग्रो कर रहा है. तो बीच में इवन तो ETF लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है, लोअर यील्ड प्रोडक्ट है, बट फिर भी आपके मार्जिन बढ़ सकते हैं. बाकी सब देखते हैं तो बाकी सब ऑलरेडी फुल मार्जिन में है, राइट. अगर आप ICICI और HDFC के मार्जिन देखते हैं तो यूल सी दे आर इधर इन 70s और अर्ली 80s, राइट. इनका भी 60s में आपको मार्जिन दिखेगा. Bear case क्या है? That equity AUM share is materially smaller in the total AUM, right? And then active equity is concentrated in 4 to 5 schemes, that is small cap, growth, large cap, multi cap, right? तो क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो दैट इज अगेन अ रिस्क कि अगर इनकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो मार्केट शेयर कम हो सकता है. फिर सेबी का टोटल एक्सपेंस रेशियो का रिव्यू होते रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर यील्ड कट होती है तो दैट इज अ रिस्क. देन ETF की प्रॉफिटेबिलिटी लो है, जो मैंने आपके साथ पहले ही बात करी थी, right? And HDFC, AMC, and ICICI Prudential are bigger, right? So that's also like because they have the size, so that could also be a risk. But overall, company का AUM 24% CAGR पे ग्रो करा है, and EBITDA margins अभी 66% के आसपास हैं कंपनी के, राइट. सो ग्रोथ लीवर्स में SIF लॉन्च हो रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन लाइक शिफ्ट हो सकता है एक्टिव, लाइक तो एक्चुअली में जो बेसिकली डायरेक्टली लोग इन्वेस्ट करें इनके पास, दैट इज अ बिगर चंक. पैसिव्स अगर बढ़ते हैं इंडिया में तो इनके लिए फायदा है, एंड ऑफशोर्स अगर AIF इंक्रीज होते हैं तो इनके पास ऑफशोर एंटिटीज के लिए एक हेफ्ट है, बिकॉज ये अदर कंट्रीज में भी इनकी ग्लोबल MNC प्रेजेंट है. सेल साइड व्यू देखते हैं, दैट इज एक्सिस, HSBC, मोतीलाल. सो लॉट ऑफ दीज गाइज आर बुलिश ऑन द स्टॉक, एंड दे थिंक कि 20% टाइप पैट CAGR FY 26 to 28 में आ सकती है. बट आई थिंक कंपनी इज करेंटली क्लोज टू फेयरली वैल्यूड टू क्लोज अबव एवरेज वैल्यूएशन. अगर कोई शैलो साइक्लिकलिटी आती है इंडस्ट्री में जिससे 20, 25 या 30 की PE मिल जाए, so the business is really unique, right? But it's a company which can still be a compounder type setup because the growth rates can continue here for next 5, 10, 15 years, क्योंकि कंपनी आज 2.2% dividend yield पे है. Hopefully you loved this analysis. With this, I'll go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये देख सकते हैं कि this was the 5th video that we covered in our list of 20 unique businesses. So this is the fastest growing AMC जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर करा. हमने देखा कि कंपनी ETF की स्ट्रैटेजी को भी कैसे अडॉप्ट कर रही है. हमने कंपनी की हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे जापानीज प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एंड हमने कंपनी के एक्शंस में भी देखा कि जो अपना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको कंपनी ने स्टॉप कर दिया था एट द पीक ऑफ द बुल मार्केट. साथ साथ हमने ये भी देखा इस कंपनी बारे में कि कंपनी की मार्केट शेयर भी इस टाइम पे ग्रो कर रही है वर्सेस द कंपेटिटर्स, एंड ऑल्सो कंपनी का AUM एक अच्छी पेस पे ग्रो कर रहा है. साथ साथ हमने वैल्यूएशंस देखी, रिस्क देखा, एंड पीयर टू पीयर एनालिसिस करा. होपफुली यू लव द एनालिसिस ऑफ निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी. एंड आपको इस वीडियो से क्या क्या की लर्निंग सी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC, जहाँ पे हम 6 यूनिक बिजनेस कवर करेंगे. एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, डू स्मैश द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. विद दिस, जय हिंद.